स्वागत है अंतरिक्ष के दीवानों को, चांद की संपत्ति और उसे पाने की होड़। नमस्कार अंतरिक्ष प्रेमियों, हमारे YouTube चैनल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको चांद की अनोखी कहानी, उसकी विशेषताएं और उसे पाने के लिए देशों के बीच चल रही होड़ के बारे में बताएंगे। इस यात्रा में सस्पेंस, मजेदार तथ्य और कुछ अजीब घटनाएं होंगी जो आपको रोमांचित रखेंगी। तो चलिए चांद की ओर उड़ान भरते हैं। चांद हमारा खगोलीय पड़ोसी। सोचिए, अंतरिक्ष की विशालता, सितारों की चमक और वहीं एक चमकता हुआ गोल बिंदी जैसा चांद। हमारा सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसी चांद सदियों से इंसानों को आकर्षित कर रहा है। लेकिन यह इतना खास क्यों है? खैर, चांद सिर्फ रात के आसमान में एक सुंदर दृश्य नहीं है, यह अनगिनत विशेषताओं से भरा हुआ है। चांद के रहस्य, रोचक विशेषताएं। सबसे पहले चांद की अनोखी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद की सतह पर महीन धूल की परत होती है जिसे रेगोलिथ कहते हैं? यह धूल इतनी महीन होती है कि यह हर चीज पर चिपक जाती है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रियों के सूट पर भी। और ये गड्ढे, ये अनगिनत उल्कापिंडों के टकराने की कहानियां बयां करते हैं। चांद को हमारे सौर मंडल की इतिहास की डायरी समझे। चांद पर मैरिया नामक काले मैदान भी होते हैं। ये पुराने ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण बने थे। ये वे काले धब्बे हैं जिन्हें हम पृथ्वी से देखते हैं। और हाँ, चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ कोई मौसम या हवा नहीं है। इसलिए अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के छोड़े गए निशान अब भी वैसे के वैसे हैं, जैसे खगोलीय स्मृतियाँ। अंतरिक्ष में दौड़, देश और उनके मिशन। अब चलते हैं 1960 के दशक में, जब दो महाशक्तियों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थी, अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध अपने चरम पर था और दोनों देश अंतरिक्ष को अपनी तकनीकी ताकत दिखाने के लिए अंतिम सीमा मानते थे। दाव बहुत ऊंचे थे और चांद सबसे बड़ा इनाम बन गया। सोवियत संघ ने 1957 में पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च करके बढ़त बनाई। यह धातु का गोला, एक बीच की गेंद जितना बड़ा, दुनिया भर में सनसनी मचा दी। अंतरिक्ष की दौड़ शुरू हो चुकी थी। अमेरिका पीछे नहीं रह सकता था, इसलिए उन्होंने अपनी कोशिशें तेज कर दी और यहीं से रोमांचक और दिलचस्प घटनाओं की शुरुआत हुई। स्पुतनिक का आतंक, अजीब शुरुआत। स्पुतनिक के लॉन्च से स्पुतनिक संकट पैदा हुआ। लोग डर गए थे कि सोवियत संघ अंतरिक्ष से परमाणु मिसाइलें दाग सकता है। अमेरिका ने तेजी से 1958 में नासा की स्थापना की और अंतरिक्ष की दौड़ वास्तव में तेज हो गई। लक्ष्य क्या था? इंसान को चांद पर पहुंचाना और सुरक्षित वापस लाना। अपोलो कार्यक्रम, अंतिम अंतरिक्ष मिशन। अपोलो कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं, जो नासा का चांद पर इंसान को उतारने का महत्वाकांक्षी प्रयास था। यह यात्रा चुनौतियों और सांस रोक देने वाले पलों से भरी हुई थी। अपोलो 11, जिसका नेतृत्व नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस ने किया, सबसे प्रसिद्ध मिशन बन गया। 20 जुलाई 1969 को आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर कदम रखा। आर्मस्ट्रांग के शब्द, यह इंसान के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग, पूरी दुनिया में गूंज उठे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें एक छुपा हुआ ड्रामा भी था? आर्मस्ट्रांग ने चट्टानों से भरे क्षेत्र में उतरने से बचने के लिए मैनुअल नियंत्रण लिया जब बहुत कम ईंधन बचा था। यह एक बेहद नजदीकी कॉल थी। चांद का आकर्षण क्यों थी ये होड़? चांद को लेकर इतना हंगामा क्यों था? प्रतिष्ठा से परे चांद का वैज्ञानिक और रणनीतिक महत्व है। इसकी सतह में हीलियम 3 जैसे कीमती संसाधन हैं, जो संभावित रूप से भविष्य के फ्यूजन रिएक्टरों को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। सोचिए, एक नई ऊर्जा स्रोत जो सदियों तक पृथ्वी को ऊर्जा दे सकता है। चांद गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक संभावित लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम कर सकता है, जैसे कि मंगल मिशन। अजीब घटनाएं, चांद का रहस्यमय खिंचाव।
चांद ने कुछ अजीब घटनाओं और सिद्धांतों को भी प्रेरित किया है। क्या आपने कभी लूनर लैंडिंग होक्स के बारे में सुना है? कुछ लोग मानते हैं कि अपोलो मिशन हॉलीवुड के स्टूडियो में फिल्माए गए थे। हालांकि इसके समर्थन में कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। यह हमारी चांद की कहानी में एक अजीब मोड़ जोड़ता है। मजेदार तथ्य, चांद की अनोखी बातें। यहाँ चांद के बारे में कुछ मजेदार तथ्य हैं जो माहौल को हल्का करेंगे। चांद धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है, सालाना लगभग 3.8 सेंटीमीटर। कुछ अरब सालों में यह काफी दूर हो जाएगा। चांद पर कोई आवाज नहीं है, इसलिए चाहे जितना चिल्लाएं, कोई आपको नहीं सुनेगा। डरावना है ना? अगर आपका वजन पृथ्वी पर 150 पाउंड है, तो चांद पर आपका वजन केवल 25 पाउंड होगा। चांद पर कूदने का समय। नई अंतरिक्ष दौड़, चांद और उससे परे। आज के समय में लौटेन और चांद अभी भी एक हॉट टॉपिक है। चीन, भारत और स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियां चांद पर पहुंचने की होड़ में हैं। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम 2020 के दशक के मध्य तक इंसानों को फिर से चांद पर ले जाने का लक्ष्य रखता है, जिसमें पहली महिला का चांद पर कदम रखना शामिल है। दौड़ फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार सहयोगात्मक मोड के साथ, जो स्थायी अन्वेषण और संभावित उपनिवेशीकरण पर केंद्रित है। निष्कर्ष, चांद का स्थायी रहस्य। तो आज हमने क्या सीखा? चांद हमारा शांत साथी, रहस्यों और अवसरों का खजाना है। चांद तक पहुंचने की दौड़ ने मानव की इंजीनियोसिटी और दृढ़ता को दिखाया, विज्ञान कथा को वास्तविकता में बदल दिया। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, चांद अन्वेषण का एक दीपक बना रहता है, हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड को समझने की हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अगली बार तक के लिए। और यही था आज का एपिसोड, चांद की संपत्ति और उसे पाने की होड़। क्या आपने हमारी खगोलीय यात्रा का आनंद लिया? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली रोमांचक कहानी मिस न करें। आकाश में अपनी नजरें और ब्रह्मांड की अद्भुतता के लिए अपने मन को खुला रखें। फिर मिलेंगे अंतरिक्ष खोजकर्ताओं। और भी रोमांचक कहानियों और आकाशगंगा के रहस्यों के लिए हमारे साथ बने रहें। अगली बार तक बड़े सपने देखें और सितारों तक पहुंचने की कोशिश करें। अलविदा खोजकर्ताओं।